Hello, students. How are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. So, आज हम रिवीजन करेंगे क्लास 5 का। आज हम सेक्शन सी का रिवीजन करेंगे जो कि हमारी होगी बुक एक्टिविटीज़। बुक एक्टिविटीज़ मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, ये सारी चीज़ें। तो ये रहेगा आपका 7 मार्क्स का। ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। इसमें से हर क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव 1 मार्क का होगा और टोटल ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा आपका। आपको अटैम्प्ट करना है अच्छे से। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको बुक रीडिंग करनी है और एक्सरसाइजेस स्पेशली रीड करनी है। तो अभी हम एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स की। तो फर्स्ट चैप्टर तो हमने कर लिया था, बट अगेन हम रिवाइज करते हैं इसको। तो लेट्स स्टार्ट विथ फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट हेल्प इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के केस में जो फर्स्ट हेल्प मिलती है दैट इज फर्स्ट एड। नोज स्टार्ट्स ब्लीडिंग ड्यू टू रप्चरिंग ऑफ वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल। नोज ब्लीडिंग क्यों होती है? क्योंकि जो ब्लड वेसल की वॉल्स होती है वो क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है। इफ द बोन क्रैक और ब्रेक्स वी कॉल इट अ फ्रैक्चर। अगर बोन क्रैक या ब्रेक हो जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं? फ्रैक्चर। वी शुड अप्लाई कोल्ड वाटर ऑन द बर्न पार्ट। जब कोई बर्नट केस होता है तो वहाँ पे बर्न पार्ट पे कोल्ड वाटर अप्लाई करते हैं। वी शुड नेवर प्रिक द ब्लीसर्स। हमें ब्लीसर्स को प्रिक नहीं करना चाहिए। बर्न्स में भी माइनर और सीवियर। बर्न्स 2 टाइप के होते हैं, माइनर या तो सीवियर। देन ट्रू और फॉल्स। वी शुड अप्लाई टॉरिंक्वेट ऑन अ स्नेक बाइट। हमें स्नेक बाइट पे टॉरिंक्वेट अप्लाई करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। ट्रू। इन केस ऑफ अ बर्न वी शुड गिव प्लेंटी ऑफ लिक्विड टू सिप। हाँ, ज़्यादा लिक्विड देना चाहिए पीने के लिए पेशेंट को। वी शुड प्रिक द ब्लिसर्स। हमें ब्लिसर्स को प्रिक करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। नो, इट इज़ फॉल्स। वी शुड प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज फर्मली विथ फिंगर्स। हमें जब नोज़ ब्लीडिंग हो रही होती है तब ब्लीडिंग साइड को फिंगर्स से फर्मली प्रेस करना चाहिए, दबाना चाहिए। यस, ट्रू, ऐसा करना चाहिए। हमें बेकिंग सोडा और मिल्क का पेस्ट बर्न एरिया पे स्प्रेड करना चाहिए? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देन द लेयर ऑफ एयर अराउंड दस इज कॉल्ड एटमोसफियर। चैप्टर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। तो एयर की जो लेयर है हमारे आसपास, उसे क्या कहा जाता है? इट इज़ नॉन एज एटमोसफियर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। द लेयर ऑफ एटमोसफियर इन विच वी लिव। एटमोसफियर की इनर मोस्ट लेयर जहाँ पे हम रहते हैं दैट इज ट्रोपोस्फियर। डैश इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर बनाने के लिए क्या यूज होता है? नाइट्रोजन। एयर क्या ऑक्यूपाई करती है? स्पेस। और उसमें क्या होता है? वेट होता है। कौन सी गैस सब बर्निंग को सपोर्ट करती है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। देन मैच द फॉलोइंग। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसके लिए यूज़ होती है? बर्निंग के लिए। देन एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है? ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। देन ट्रोपोस्फियर, इनर मोस्ट लेयर है एटमोसफियर की। एक्सोस्फियर जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है। नियॉन टेलीविजन ट्यूब में यूज़ होती है और आर्गोन बल्ब्स में यूज़ होती है। देन नेक्स्ट चैप्टर, वाटर। अबाउट 75% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। अर्थ का 75% कवर्ड है किससे? वाटर से। द सरफेस विच डिजॉल्व सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी सॉल्यूबल। जो सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सॉल्यूबल। और जो नहीं घुलते, डिजॉल्व नहीं होते, उन्हें क्या कहा जाता है? इनसॉल्यूबल। द प्रोसेस इन विच इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन टेक प्लेस टुगेदर। अगर इवापोरेशन और कंडेंसेशन साथ में हो रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? डिस्टिलेशन, है ना। वाटर का डिस्टिलेशन होता है। डिस्टिल्ड वाटर कहाँ पे यूज़ होता है? मेडिसिन में यूज़ होता है। ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकते हैं, जैसे कि ट्रू फॉल्स में भी आ सकते हैं ये क्वेश्चन आपको। मान लो आपको नेम द फॉलोइंग या मैच द कॉलम में भी आ सकते हैं। तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स। The process of separating insoluble impurities from water is called filtration.
वाटर क्या है? वाटर इज अ सॉल्यूट या सॉल्वेंट? वाटर इज ए सॉल्वेंट. Now the stages of water goes through before being made fit for drinking. किन स्टेजेस से जाता है? प्योरिफिकेशन. क्या होता है? वाटर प्योर होता है, फिर ही हम पी पाते हैं उसको, ड्रिंक कर पाते हैं. द टर्म यूज्ड फॉर वाटर विच इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग, पोर्टेबल वाटर. वो वाटर जो हम ड्रिंक कर सकते हैं, तो इट इज़ पोर्टेबल वाटर. द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन इन विच इवापोरेशन इज़ फॉलोड बाई कंडेंसेशन. इवापोरेशन के बाद कंडेंसेशन होता है. इट इज़ डिस्टिलेशन. पहले इवापोरेशन होता है, फिर उसी को कंडेंस करके प्योर वाटर ऑक्यूपाई किया जाता है ना. पहला इवेपोरेशन कर, जैसे कि सी वाटर में से जब सॉल्ट निकालना होता है तब उसे इवापोरेट किया जाता है. इवापोरेट करके और एक कंडेंसर होता है, कंडेंसर में कूल किया जाता है, फिर वही वाटर प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाता है. सो इट इज़ डिस्टिलेशन. द कंपोनेंट ऑफ वाटर फिल्टर विच फिल्टर द इंसॉल्युबल इम्प्योरिटी. इंसॉल्युबल इम्प्योरिटी को क्या फिल्टर करता है? तो दीज आर फिल्टर कैंडल्स. फिल्टर कैंडल्स होती है. वो वाटर जो लेबोरेटरीज और मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, तो इट इज़ डिस्टिल्ड वाटर. डिस्टिल्ड वाटर यूज़ किया जाता है. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर. इंसॉल्युबल इम्प्योरिटी कैसे सेपरेट होती है? सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और बाद में फिल्ट्रेशन के थ्रू. अगेन नेक्स्ट चैप्टर, सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. तो द मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. डार्क स्पॉट ऑन द मून आर कॉल्ड क्रेटर्स. मून्स ग्रेविटी कितनी है अर्थ से कंपेयर करें तो 1/6. कास्टिंग शेडो. शेडो जब पड़ता है इट इज नॉन एज इक्लिप्स. द शेडो ऑफ द अर्थ फॉलिंग ऑन द मून. जब अर्थ का शेडो मून पे फॉल करता है तो इट इज लूनर इक्लिप्स. स्पुतनिक, true or false? Sputnik 1 was the first satellite? Yes, it is true. When the sun cannot be seen at all, it is partial solar eclipse. No, it is total solar eclipse. It is not partial. Partial में half दिखेगा. Some satellites gather information about star and other planets. Yes, satellites है जो stars और other planets के बारे में information हमें देती है. Weather satellites are used to study and forecast weather. Weather satellite weather forecast को study करने के लिए बनाई गई है. Yes. Moon does not influence the sea or ocean. Moon sea और ocean को influence नहीं करता है. So it is false. So I hope you understood it till now. अगर इसमें भी आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. एंड नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि हमारा होगा सेक्शन बी. और सेक्शन ए के लिए आपका रीडिंग सेक्शन है. इसके लिए आपको बुक को रीड करना है अच्छे से, और पेपर में आपको रीड करके ही आंसर्स देना है क्वेश्चन के. और लास्ट सेक्शन आपका रहेगा सेक्शन डी, जहाँ पे आपको कोई भी चार्ट बनाना है. ठीक, एक्टिविटी वाला क्वेश्चन रहेगा. सो आपको एक्टिविटी चार्ट बना के स्कूल में सबमिट करना है. और अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.